नाज़रीन, भारत की जम्मू पुलिस ने एक कार्रवाई की है और भारत की पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द जिसका नाम हिदायतुल्लाह मलिक है उसको गिरफ्तार किया है। ये हिदायतुल्लाह मलिक अजीत डोवाल जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको कत्ल करने और उनकी रैकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। और भारत ने ये इल्जाम भी लगाया है कि हिदायतुल्लाह के हैंडलर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। बहरहाल आपको असल कहानी और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस मामले को। क्या वाकई ही हिदायतुल्लाह मलिक जो गिरफ्तार हुआ है ये भारत के अंदर बहुत बड़ी तखरीब कारी करने का फैसला कर चुका था? क्या वाकई ही इसको कंट्रोल करने वाले हैंडलर जो थे वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है? तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हिदायतुल्लाह जो था ये शोपियां का रिहायशी था। ये 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत के अंदर जाता है, दिल्ली के अंदर रिहाइश पजीर होता है। वहां पर इसको 2020 के आखिर में एक टास्क मिलता है। ये टास्क ये था कि अजीत डोवाल जो के अनंतनाग में उनका ऑफिस है उसकी रैकी करना। अजीत डोवाल के पास कितनी सिक्योरिटी है, कितने वक्त में वो बाहर निकलते हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनका जो रहन सहन है वो किन लोगों के साथ है, कब वो फारिग होते हैं, ये तमाम तर चीजों को फिल्माने के इल्जाम में हिदायतुल्लाह मलिक को जम्मू से गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है तो अजीत डोवाल के दिल्ली वाले ऑफिस में सिक्योरिटी बढ़ाई है, इनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इनके रेजिडेंशियल एरिया को सील करके पुलिस ने वहां मुकम्मल तौर पर इलाके को घेरे में लिया है। बहरहाल ये तो थी भारत का क्लेम कि भारत इस तरह समझता सोचता है। भारत ये भी दावा करता है कि पाकिस्तान के अंदर से बैठकर जैश ए मोहम्मद के जो आला हुकाम है वो इस हिदायतुल्लाह मलिक को गाइड कर रहे थे, टास्क दे रहे थे कि फला फला काम करना है, फला जगह की फिल्म बनानी है। इस तरह का काम सर अंजाम देने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया है। अब बात करते हैं हकीकत क्या है। ये तो थी भारत की कहानी जो इन्होंने मन घड़त बनाई हुई है। आपको ये बता दें कि कश्मीर के अंदर भारत ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। ऑपरेशन ऑल आउट करने के बाद इन्होंने बहुत सारे कश्मीरियों को शहीद किया, बहुत सारों को नामालूम जगहों पर मुंतकिल किया, इनकी औरतों को ज्यादती का निशाना बनाना शुरू किया इनकी फौज ने। तो ये तमाम तर चीजें चलती रही। आपको ये बता दें कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद कश्मीरी काफी अग्रेसिव हुए थे क्योंकि कश्मीरियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भारतीय फौज ने लॉन्च किया था और निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल करने का फैसला किया था। आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर भारत की फौज मुसलमानों की मसाजिद को गिरा रही है और मसाजिद को गिराकर 1 लाख से ज्यादा मंदिरों की तामीर भारतीय कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस इलाके के अंदर कश्मीरियों को मेजॉरिटी से माइनॉरिटी तस्वर किया जाए, वहां पर हिंदू बसा दिए जाए, अब उनसे मजहबी हक भी छीन दिया जाए, क्या ये लोग आराम से बैठेंगे? हरगिज़ नहीं बैठेंगे। और हिदायतुल्लाह उन्हीं लोगों में से एक है जिसके वालिदैन को, जिसके भाइयों को भारतीय फौज ने अपने जुल्म का, तशद्दुद का शिकार किया था। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स जो है हिदायतुल्लाह को फंड करते रहे हैं, हिदायतुल्लाह को वेपन्स देते रहे हैं। ये तमाम तर चीजें भारतीय फौज ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दावा किया है। अब देखना है कि क्या मामलात आगे चलते हैं। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा।